अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रखने वाले लोगों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि किसी मुल्क में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन उस मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म को मिलती है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ताकतवर और अमीर कबीर लोग भी मौजूद हैं कि जिनका ताल्लुक चाहे सियासत से हो या बिजनेस से। उन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए बाकायदा फोर्सेस और टीम्स बनाई हुई हैं। ये टीम्स कई हजार मुसल्लह गार्ड्स, ट्रेंड ऑफिसर, ड्रोन्स और आर्मर्ड गाड़ियों पर मुश्तमिल होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं में से चंद लोगों की बात करेंगे। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रखने वाले इन महफूज तरीन लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर है व्लादिमीर पुतिन। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की खूबसूरत मुस्कुराहट और खुश मिजाजी को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि इन्हें किसी सिक्योरिटी की जरूरत होती होगी, लेकिन व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे शख्स हैं जिनके बहुत से दुश्मन हैं। सियासत में आने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने कई सालों तक रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज में सर्व किया है, लेकिन सदर बनने के बाद उनके दुश्मनों में काफी इजाफा होने लगा और इन्हें प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत पेश आई। अब पुतिन की सिक्योरिटी को हर लिहाज से मुमकिन बनाने के लिए उनके कहीं जाने से पहले उस इलाके को पूरी तरह स्कैन किया जाता है। इसके अलावा इनकी सिक्योरिटी के लिए 3000 प्लेन क्लास ऑफिसर मौजूद हैं, जो इन्हें कहीं भी किसी भी सूरत हाल में सिक्योरिटी देने का काम करते हैं। इन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां और ड्रोन्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा पुतिन की सिक्योरिटी के लिए एक खुफिया टीम भी मौजूद है, जो पुतिन पर होने वाले किसी भी हमले का पहले से ही पता लगा लेती है। ये ऑफिसर्स इन हमलों को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पुतिन की सिक्योरिटी के लिए मौजूद इनमें से हर गार्ड इंतहाई ट्रेंड होता है और इसी लिहाज से इन्हें लाखों डॉलर्स की तनख्वाह और आसाइश गाड़ियां और काफी प्रॉपर्टीज दी जाती हैं। यानी कि पुतिन ने अपनी सिक्योरिटी टीम को इतनी मराहत दी हुई है कि कोई भी इन्हें खरीद कर पुतिन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी वजह से सदर पुतिन दुनिया के महफूज तरीन इंसानों की लिस्ट में नंबर 1 पर है। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट के मौजूदा सदर हैं। ये सदर बनने से पहले भी एक बिलियनर थे और हमेशा से ही अपनी सिक्योरिटी के लिए यूएस गवर्नमेंट से स्पेशल फोर्स के मेंबर और सीक्रेट सर्विसेज एजेंट्स को ही हायर करते थे। अगर इनके सियासी मामलात पर तबादला ख्याल करें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं कि उन्होंने अपने काफी दुश्मन बना लिए हैं और इसी वजह से इन्हें पहले से ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है। ट्रंप की हिफाजत के लिए 1000 ऑफिसर पर मबनी एक अलग आर्मी मौजूद है। इसके अलावा इनकी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी में न्यूक्लियर और केमिकल हथियारों से ट्रंप को महफूज रखने वाला एक यूनिट, एक क्विक रिस्पांस टीम और एक सील्ड कैबिन शामिल हैं, जो तमाम वक्त इनके साथ मौजूद होते हैं। इसके अलावा ट्रंप की सिक्योरिटी टीम में एक मेरीन वन हेलीकॉप्टर भी शामिल है। ट्रंप को किसी भी किस्म के हमले से महफूज रखने के लिए ये पूरी आर्मी 24 घंटे चाको चौबंद रहती है। कहा जाता है कि ट्रंप जिस जहाज में सफर करते हैं वो दुनिया का सबसे ज्यादा सिक्योर जहाज है। सदर होने के साथ साथ ट्रंप एक सेलिब्रिटी फिगर भी हैं और इसी वजह से उनकी सिक्योरिटी के अखराजात काफी ज्यादा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी पर सदर ओबामा की सिक्योरिटी से 3 गुना ज्यादा खर्चा आता है। हाल ही में ट्रंप की एक गाड़ी पर बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाने, इमरजेंसी खून सप्लाई, इंडिपेंडेंट एयर सप्लाई और एक जदीद हॉस्पिटल जितनी सहूलियात मुयस्सर करने के लिए $16 मिलियन खर्च हुए। CNN के एक अंदाजे के मुताबिक ट्रंप और उनकी फैमिली की सिक्योरिटी पर रोजाना 6 करोड़ से भी ज्यादा रकम खर्च होती है। नंबर 3, किम जोंग उन। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सदर और एक इंतहाई मुतनाज़ शख्सियत के मालिक इंसान हैं। उन्होंने ऐसी जारहाना हुकूमत कायम की हुई है जिसमें मुखालिफत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि इन्हें अपने खिलाफ बात सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। यही वजह है कि उनके बेपनाह दुश्मन हैं। ये बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं है जिन्हें हल्का लिया जाए। 12 दिसंबर 2013 को उन्होंने अपने ही चचा को बददियानती के जुर्म में फांसी देने का हुक्म जारी किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने सौतेले भाई किम जोंग नाम को भी मौत के घाट उतारने का फैसला किया था। इसके बाद उनके दुश्मनों में काफी तेजी से इजाफा हुआ। साल 2013 ही में नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट ने इस चीज की तस्दीक की कि साउथ कोरियन इंटेलिजेंस सर्विसेज और CIA ने मिलकर एक बायोकेमिकल हथियार के जरिए किम जोंग उन को मारने का प्लान बनाया था, जिसे नाकाम बना दिया गया था। लेकिन तब से किम ने अपनी सिक्योरिटी में मजीद इजाफा किया। अब मार्शल आर्ट्स के माहिर ऑफिसर्स हर वक्त किम की गाड़ी के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं ताकि किसी भी किस्म के हमले को रोक सके। इन गार्ड की दिलचस्प बात यह है कि इनका कद 5 फुट 5 इंच यानी सदर के कद से बड़ा नहीं होना चाहिए। किम जोंग उन ने एक दफा ये स्टेटमेंट दिया कि 90,000 सिपाही उसके लिए जान देने को हर वक्त चाको चौबंद रहते हैं। जब भी किम जोंग किसी हवाई सफर पर रवाना होते हैं तो 2 हवाई जहाज उनके साथ जाते हैं और बशमूल पायलट किसी को भी ये इल्म नहीं होता कि किम जोंग दोनों में से किस जहाज में मौजूद हैं। नंबर 4, द पोप फ्रांसिस। पोप को दुनिया भर के चर्चिस का हेड भी माना जाता है। चर्चिस की तकरीबात के दौरान पोप के गार्ड किसी किले के पहरेदारों जैसा लिबास से भी तन किए होते हैं,
दरअसल ये पहरेदार स्विस फोर्स के हाई टेक्निक मिलिट्री ऑफिसर होते हैं जो किसी भी नौयत के हमले को नामुमकिन बनाने के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहते हैं। पोप की सिक्योरिटी के अमले को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये किसी पुराने जमाने के जंगजू हैं, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत ही आला मिलिट्री फोर्स है जिसके लिए बेहतरीन स्विस सोल्जर्स का इंतखाब किया जाता है। स्विस गार्ड को दुनिया का सबसे पुराना मिलिट्री यूनिट भी कहा जाता है। इस यूनिट में 25 से 30 साल के गैर शादीशुदा जवान शामिल होते हैं। इस एलीट फोर्स के लिए पोप की हिफाजत करना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि पोप आम आवाम के पास जाकर उनसे मिलते हैं, लोग उनसे हाथ भी मिलाते हैं और अपने बच्चे भी उनके करीब भेजते हैं। पोप के गार्ड्स को उन लोगों से बदतमीजी की इजाजत नहीं है। एलीट फोर्स को ये चीजें ध्यान में रखते हुए भी पोप की हिफाजत करनी होती है। नंबर 5, मलिका बरतानिया। शाही रुतबा रखने की वजह से मलिका एलिजाबेथ को आम आवाम से मिलना भी पड़ता है, लेकिन ऐसे मामलात में मलिका की हिफाजत एक बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि कई दफा मलिका को मारने की साजिश की गई है। इसीलिए ब्रिटिश हुकूमत मलिका की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इकदाम करती है। लिहाजा मलिका बरतानिया को जब भी आम आवाम से मिलना होता है तो उनकी एक सिक्योरिटी टीम पहले से ही इस जगह का खुफिया तौर पर मुआयना करती है और किसी गैर मुतवक्का हमले के पेश नजर पहले से ही एक एग्जिट प्लान बना लिया जाता है। और इस तरह मलिका के वहाँ पहुँचने से कई घंटे पहले ही इस जगह प्रॉपर सिक्योरिटी मेंटेन कर ली जाती है। इसके अलावा मलिका की हिफाजत के लिए उनके अपने गार्ड्स भी मौजूद होते हैं, जिनका गोल हर सूरत हाल में मलिका एलिजाबेथ को सिक्योर करना होता है। लिहाजा ये क्वीन जहाँ भी सफर करती है उनके बॉडी गार्ड्स हमेशा उनके साथ मौजूद होते हैं। मजीद ये कि स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का एक पूरा स्क्वाड भी उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द होता है। इस अमले में सबसे आगे मोटरसाइकिल पर सवार गार्ड्स होते हैं जो कि मलिका की गाड़ी के लिए रोड क्लियर करवाते हैं। हत्ता कि प्रिंस जॉर्ज की सिक्योरिटी के लिए भी एक पूरी टीम मौजूद है। क्वीन एलिजाबेथ की सिक्योरिटी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के काफी पैसे खर्च होते हैं। नंबर 6, मोहम्मद बिन सुलेमान। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान जो कि सऊदी वली अहद हैं और सऊदी अरब की सियासी और माशी हुकूमत चला रहे हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान को दुनिया में एक उभरती हुई सियासी शख्सियत माना जाता है। सऊदी ऑयल कंपनी अरामको का मालिक होने के बायस मोहम्मद बिन सुलेमान और उनके खानदान का शुमार दुनिया के अमीर तरीन खानदानों में होता है। जब से शहजादे सुलेमान पर सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल का इल्जाम लगा है, तब से मोहम्मद बिन सुलेमान के इंटरनेशनल दुश्मनों में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। शहजादे की सिक्योरिटी के लिए 1000 गार्ड्स की टीम मौजूद है, जिसमें न सिर्फ सिक्योरिटी और मिलिट्री ऑफिसर मौजूद हैं, बल्कि एक साइबर सिक्योरिटी टीम भी शामिल है। 2017 से इख्तिदार हासिल करने के बाद शहजादे सुलेमान ने अपनी सिक्योरिटी में काफी इजाफा किया है। इसके अलावा शहजादे ने साल 2019 के इख्तिताम पर मजीद 800 लोग अपनी सिक्योरिटी टीम में रखने का फैसला किया था। गुज़िश्ता 2 साल में $20 बिलियन शहजादे की सिक्योरिटी पर खर्च हुए हैं। नंबर 8, मार्क ज़करबर्ग। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग की सिक्योरिटी पर भी कसीर दौलत खर्च की जाती है ताकि कंपनी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। साल 2013 में मार्क की सिक्योरिटी पर आने वाले अखराजात की कीमत $26 लाख सालाना थी, जबकि साल 2017 में मार्क ज़करबर्ग की सिक्योरिटी पर फेसबुक ने तकरीबन $73 लाख खर्च किए और साल 2018 में ये अखराजात बढ़कर $2 करोड़ तक पहुँच गए। 24 घंटे मार्क की हिफाजत के लिए मुसल्लह ऑफिसर उसके घर के बाहर तैनात होते हैं और अगर वो किसी क्लब में जाने का इरादा करे तो पहले उसकी टीम रास्तों से ट्रैफिक हटवाती और रोड्स को क्लियर करवाती है। जरूरत पड़ने पर रास्तों को तब्दील करके मार्क को बाहिफाजत उस जगह पहुंचाती है और फिर उस बार को भी हर तरफ से सिक्योर किया जाता है। नंबर 9, शी जिनपिंग। शी जिनपिंग चाइना के सदर हैं। उनका शुमार भी दुनिया के ताकतवर और मुतनाज़ा शख्सियात में होता है। शी जिनपिंग की सिक्योरिटी अखराजात का किसी को भी इल्म नहीं, क्योंकि इस बात को एक राज रखा गया है। 24 घंटे उनकी हिफाजत के लिए 5000 ट्रेंड ऑफिसर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जिनपिंग किसी इलाके का दौरा करने का इरादा करते हैं तो मुसल्लह गार्ड्स, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स जिनपिंग की सिक्योरिटी के लिए उन जगहों का पहरा देते हैं। मजीद ये कि इनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में एक साइबर सिक्योरिटी टीम भी शामिल है, जो कि किसी भी साइबर हमले को नाकाम बनाने के लिए हर वक्त चाको चौबंद रहती है। नंबर 10, बिल गेट्स। फरवरी 1998 तक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दुनिया की सबसे कामयाब कंपनी बन चुकी थी और साथ ही बिल गेट्स ने काफी शोहरत हासिल कर ली थी। इन्हीं दिनों चंद नौजवानों ने बिल गेट्स के साथ एक प्रैंक किया, जिसमें उन नौजवानों ने एक केक लेकर बिल गेट्स पर हमला कर दिया और सारा केक बिल गेट्स के मुंह पर लगा दिया। इसी अरसे में बिल गेट्स को धमकी भरे फोन कॉल्स और मैसेजेस भी आने लगे, तो बिल गेट्स ने खुद के लिए सिक्योरिटी की जरूरत महसूस की। उसने अपने मुकम्मल सिक्योरिटी के लिए एक नया बुलेट प्रूफ दीवारों और खिड़कियों वाला ऑफिस भी तामीर करवाया ताकि उसकी हिफाजत हर हाल में मुमकिन हो सके। इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसे ही मजेदार मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।